मैंने आपसे कहा है जीएस इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट इस विषय को प्रैक्टिस और डिटेल में पढ़ने का काम आपको आखिरी में करना है। जब मुख्य विषय आपके हो जाएं कि आपकी मैथ्स पे अच्छी कमांड हो जाए, रीजनिंग पे हो जाए, इंग्लिश ठीक ठाक हो जाए, है ना, या किसी एग्जाम में कोई और विषय ज्यादा आता है, जब वो 4-5 विषय कवर हो जाएं तो फिर जीएस पे आपको काम करना है। तब तक क्लास में अटेंड करिए, घर जाके रिवीजन करिए, अलग से कुछ मत पढ़िए। माना कि इसमें मजा बहुत आता है पढ़ने में, है ना। मेन क्या होता है, इसमें नया नया जानने को मिलता है। अच्छा, ऐसा आक्रमण किया था, इतने लोगों को उस जमाने में मारा गया, ये किया वो किया, नया सीखने को मिलता है ना। लेकिन हमें मजा नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए मेन बात है ना। जीएस को याद रखने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका होता है ग्रुप डिस्कशन। अगर आपका देखो, जब भी कोई क्राइम पेट्रोल या ऐसा सीरियल आता है तो पहले चेतावनी देते हैं, है ना, कि ये केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है, इसको जीवन में नहीं उतारना है ना। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये वार्निंग समझ लो। ग्रुप डिस्कशन मैंने कहा तो ग्रुप डिस्कशन बहुत घातक भी हो सकता है ना, क्योंकि ग्रुप में मेंबर कैसे उस पर डिपेंड करेगा ना, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन बहुत पावरफुल हो सकता है अगर आपका ग्रुप अच्छा हो तो, जहां पे उसी प्रकार के लोग हो जैसे आप हो, बशर्ते आप पढ़ने वाले हो, है ना। तो हम क्या करते थे, जीएस या ऐसे विषय को तैयार करने में सुनने का सहारा लेते थे। जैसे हम क्या करते थे, मान लो उदाहरण ले लेते हैं इकोनॉमिक्स का, है ना। हम 4 लोग का ग्रुप था, तो 4 लोग का नियम था कि रोज आधा घंटा या 1 घंटा समय के हिसाब से बैठेंगे और कोई एक व्यक्ति किसी एक विषय पे बहुत पढ़ के आएगा और वो यहां आके सबको सुनाएगा। तो मान लो आज मेरी बारी है आरबीआई के बारे में बताने की, है ना। 4 लोग हम बैठ गए, आज मेरी टर्न है। मैं आरबीआई पे 3, 4, 5 घंटे बहुत रिसर्च करके, बहुत स्टडी करके आऊंगा और यहां आधे घंटे में उस 5 घंटे का पूरा निचोड़ दे दूंगा, है ना। तो सोचिए हम कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। मैंने 5 घंटे पढ़ के आपको आधे घंटे में उस 5 घंटे का निचोड़ दे दिया। कल दूसरे व्यक्ति की बारी आई, उससे हमने कहा कि भाई तुम जीडीपी के बारे में कल पूरा हमको सुनाओगे। फिर उसने 5 घंटे पढ़े और कितने घंटे में सुना दिया। फिर ऐसे ही इसने भी किया, ऐसा इसने ही किया। अब मेन बात समझना, टोटल हम सब ने मिलके रिसर्च कितने घंटे करी, 5। कितनी बार रिसर्च हुआ, हमने 20 घंटे रिसर्च करी और उस 20 घंटे का निचोड़ हर व्यक्ति ने आधे आधे घंटे में दिया, यानी कितने घंटे में दिया। तो अल्टीमेटली मैंने दिए तो 2 घंटे ग्रुप को, लेकिन मुझे नॉलेज कितने घंटे का मिला, 20 घंटे। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। जो आप में से कई लोग बोलते हैं ना, हार्ड सर हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में समझ नहीं आता। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि जो काम 10 घंटे का है वो 1 घंटे में कैसे हो, है ना। 20 घंटे का काम 2 घंटे में कैसे हो। तो यहां बात निकली जीएस की, तो उसके उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं कि ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसके बिना काम नहीं हो सकता, नहीं तो आप ढूंढो कि वो 3 लोग कौन है ना। पता चल रहा 1 घंटे बातचीत में ही निकल गया, है ना। जो घटनाएं और दुर्घटनाओं पे डिस्कशन चालू हुआ तो आरबीआई और जीडीपी तो गया साइड में, वो अपने मोहल्ले की बातें ही 1 घंटे में चल रही हैं। तो इसलिए मैंने कहा वार्निंग है। अच्छा, जरूरी नहीं कि 4 लोग हों, 2 लोगों का भी ग्रुप बहुत अच्छा हो सकता है। आपको लगता है कि सर मेरे पास तो एक मेरा दोस्त बहुत बढ़िया है, इसके अलावा मेरे को आज तक कोई नहीं मिला, यही हीरा है, तो उस हीरे को संभाल के रखो, है ना। ठीक है, 2 लोग में भी काम हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 मैक्सिमम है। मैं 4 की सलाह नहीं दूंगा, पर अगर हो जाए तो 4 से ज्यादा का ग्रुप मत बनाना, फिर वो ग्रुप नहीं होगा, वो झुंड बन जाएगा। ठीक है, तो 2 लोग कम से कम, 4 लोग अधिकतम। अब इसमें होता क्या है कि जब आप सुनते हो ना तो ज्यादा याद होता है, ठीक है, और आपका समय बचता है। तो ये टेक्निक हम लोग यूज करते थे।